प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का क से शुरू किया जाएगा आज की क्लास को। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। प्रसार के कारण इसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्ताकार डिस्क है जिसकी त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, अर्थात dr/dt बराबर 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है जबकि इसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। तो वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। डी अपान डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर अपान डी टी के, परंतु आर बराबर 3.2 सेंटीमीटर दे रखा है। डी अपान डी टी पूछा है। डी अपान डी टी बराबर 2 पाई गुणे आर का मान 3.2 गुणे डी आर अपान डी टी का मान 0.05 हो जाएगा। फिर बराबर 2 पाई गुणे, अब दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया तो गुणा करोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 तिये 15, 15 1 16। ठीक है, जब आप 3.2 का गुणा 0.05 में करोगे तो मिल जाएगा आपको 160, लेकिन जब दशमलव लगाओगे तो 0.160, जिसको आप 2 पाई गुणे 0.16 लिख दीजिए। फिर सरल करोगे तो 16 दूनी 32 यानी 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। वृत्ताकार डिस्क के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। असमीकाएं x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल देन 10, 3x प्लस 4y लेस आर इक्वल देन 24, x ग्रेटर आर इक्वल देन 0, y ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अब क्या करोगे, लिखोगे दी गई असमीकाओं के संगत समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 के 3x प्लस 4y बराबर 24 के समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। नीचे x बराबर 0 y बराबर 0, इसको समीकरण 3 बना दीजिए। तो समीकरण 1 व 3 से जब y बराबर 0 तब जब आप y बराबर 0 इसमें रखोगे तो x बराबर 10 पाओगे। फिर जब x बराबर 0 रखोगे तब y बराबर क्या पाओगे, 2 पंचे 10 5 पाओगे। इसका मतलब रेखा 1 पर स्थित बिंदु 10,0 एवं 0,5 है। यही काम पुनः आप करोगे। पुनः क्या करना है आपको, समीकरण 2 व 3 से जब y बराबर 0 तब x बराबर, जब इसमें y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 3 8 24, x बराबर 8 आएगा। फिर जब x बराबर 0 रखोगे तब y बराबर, जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 4 6 24 6 आएगा। इसका मतलब रेखा 2 पर स्थित बिंदु 8,0 एवं 0,6 है। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए 4y है, यहाँ पर 2y है, इसमें 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटा दीजिए।
समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2। अगर ऐसा करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 दूना 4y बराबर 20। नीचे 3x प्लस 4y बराबर 24 के घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हुआ, माइनस एक्स बराबर -4 के, एक्स बराबर 4, यक्स बराबर 4 के आ गया। अब यक्स बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब रख दोगे यक्स बराबर 4 1 में, तो 4 प्लस 2y बराबर 10 के, 2y बराबर 10 माइनस 4 के, 2y बराबर 6 के, y बराबर 3 के। इसलिए रेखाओं रेखाओं 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है भैया? 4, 3 है। अब इन रेखाओं के सुसंगत हल क्षेत्र को हम एक चित्र बना रहे हैं, उसी चित्र में दर्शा देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बड़ा बिंदु देख लेंगे। सबसे बड़ा बिंदु क्या है? ये तो मूल बिंदु है। मूल बिंदु 0 0 है। ये y अक्ष है, इधर ही x अक्ष है। ठीक है। अगर देखा जाए 10, 0 सबसे बड़ा बिंदु है, तो 10, 0 x अक्ष पर स्थित होगा। एकदम इसको किनारे लगा दीजिए। 10, 0 और 0, 5, 0, 5 यहाँ पर, 0, 5 और 10, 0। ये देखिए, इसको ऐसे मिला दिए। बिंदु जो है 0, 5 है, ये 10, 0 है। फिर इसके बाद ध्यान देंगे दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु 8, 0, 0, 6 है। 8, 0 और 0, 6, 0, 6 और ये वाला रहा 8, 0। दोनों को मिला दीजिए। जब दोनों को मिला दोगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक 4, 3 है। इसके बाद देखेंगे कौन सी असमिका मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रेटर देन लिखा गया है, ग्रेटर देन है तो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगा, अर्थात लेस देन है तो मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा। समझ में आया? जो भी सुसंगत हल क्षेत्र मिलेगा, जैसे असमिका 1 की बात करें, मूल बिंदु की तरफ अगर नीचे की तरफ कोई बिंदु लेंगे इस रेखा के, तो संतुष्ट नहीं करेगा। इसका जो हल क्षेत्र मिलेगा रेखा के ऊपर मिलेगा। पहली रेखा का सुसंगत हल क्षेत्र बिंदु रेखा के ऊपर ऐसे मिलेगा, और दूसरी रेखा का सुसंगत हल क्षेत्र बिंदु रेखा के नीचे मिलेगा ऐसे। अब देखेंगे कि दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बिंदु यही है। कहने का मतलब मेरे ये हुआ कि अगर इस रेखा, जो पहली रेखा है, अगर इसके नीचे कोई बिंदु ले लेंगे, जैसे 1, 1, 1, असमिका 1 को संतुष्ट नहीं करेगा। 1 प्लस 2 3, क्या 3 10 से बड़ा है? नहीं। इसलिए इसका सुसंगत हल क्षेत्र रेखा के ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। तो एक पहचानने का तरीका है, ग्रेटर आर इक्वल देन अगर दिया है तो इसका हल क्षेत्र बिंदु रेखा के ऊपर मिलेगा, रेखा के दाईं ओर मिलेगा। ठीक है। अगर लेस आर इक्वल देन है तो इसका सुसंगत हल क्षेत्र बिंदु जो है रेखा के नीचे मिलेगा, अर्थात बाईं ओर मिलेगा, मूल बिंदु की तरफ मिलेगा। ऐसा है। ठीक है। उसके बाद कोणीय बिंदु हमको मिल गया। कोणीय बिंदु के बाद जो है इसमें दिया है किस पर हमें उद्देश्य फलन क्या है? उद्देश्य फलन भैया यही है, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z बराबर 200x प्लस 500y। यहाँ एक टेबल ऐसे बनाएंगे, टेबल बना लेंगे, लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु z के संगत मान, z के संगत मान, कोणीय बिंदु हो गया और z के संगत मान। ये देखिए कोणीय बिंदु क्या क्या तैयार हुआ? 0, 5, 0, 6 और 4, 3, 4, 3। जब आप 0, 5 रखोगे, अर्थात x का स्थान पे 0, y का स्थान पर 5 रखोगे, तो 5×5 = 2500, 2500 आ जाएगा। फिर 6 रखोगे तो 3000 आ जाएगा।
लेकिन 4, 3 है, यक्स के स्थान पे 4 रखोगे 2 चौक 800 और 3 रखोगे तो 5 1500, 1500 प्लस 800 हो जाएगा 2300। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, न्यूनतमीकरण करना था। तो न्यूनतम मान आ गया 2300, न्यूनतम मान कितना है 2300, अर्थात बिंदु 4, 3 पर जो जेड का न्यूनतम मान होगा वो 2300 होगा। इसके बाद आप जो है प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का ग देखोगे, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, एक पासे को एक पासे को 2 बार उछालने उछालने पर घटना की प्रतिदर्श समष्टि नंबर ऑफ यस बराबर 36। अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो घटना की प्रतिदर्श समष्टि क्या आ जाएगा, 36 आएगा। अब इसमें 2 घटनाएं मानेंगे कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 6, माना माना घटना ए बराबर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 प्राप्त होना। दोनों पासों पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उनका योग 6 है। पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 5, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 5 लिख दिए, दोनों का योगफल 6 होना चाहिए। अब इसके बाद 2, 4, फिर उसके बाद 3, 3, 4, 2, 5, 1, मतलब यही कंडीशन इतना मिलेगा आपको कि दोनों संख्याओं पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 6 है। अर्थात नंबर ऑफ ए बराबर कितने अवयव हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तथा दूसरी घटना क्या है भैया, कह रहा है कि दूसरी घटना संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, मतलब दोनों पासों पर कम से कम एक पासे पर 4 अवश्य प्रकट हो, दोनों पर आ जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या होगा, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। इसके अलावा ये भी आएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 लिखे ही हो, 4 5, 4 6, 4 6। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितने अवयव हैं, 11 हैं। इसके बाद आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है भैया, 1 5, क्या 1 5 इसमें दिख रहा है, 1 5 नहीं दिख रहा है। 2 4 दिख रहा है, जी हाँ 2 4 दिख रहा है। इसके बाद 3 3, 3 3 नहीं है, 4 2, जी हाँ 4 2 है, और कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। आप लोगों को निकालना क्या था कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात पी ऑफ बी अपान ए निकालना है। ये बराबर होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ ए। इसके बराबर होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इस घटना के घटने की प्रायिकता होगा 2/36, 2/36 बटे पी ऑफ ए घटना ए के घटने की प्रायिकता 5/36, 5/36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आइए देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का घ।
प्रश्नोत्तर संख्या छठवें के घ वाला प्रश्न हल करोगे। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। इसलिए माड वेक्टर ए बराबर माड वेक्टर बी बराबर माड वेक्टर सी तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। उसके बाद बोला तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए कामा वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर निकाल लो। माड वेक्टर ए का वर्ग माड वेक्टर बी का वर्ग प्लस माड वेक्टर सी का वर्ग प्लस 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसके बाद चूंकि तीनों बराबर है तो माड वेक्टर ए का वर्ग प्लस माड वेक्टर ए का वर्ग प्लस माड वेक्टर ए का वर्ग लिख लोगे प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। 3 माड वेक्टर ए का वर्ग माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर आ गया। माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी बराबर √3 माड वेक्टर ए के हो जाएगा। माना सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माड वेक्टर ए इंटू कास अल्फा के, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माड वेक्टर ए डॉट माड वेक्टर बी इंटू कास थीटा होता है। इसी आधार पर आप देखोगे, अब इसमें गुणा कराओगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर इसका मान तीनों सदिशों के योगफल का जो मापांक आया है वो √3 माड वेक्टर ए आया है। इसके आगे भी माड वेक्टर ए है कास अल्फा। फिर ध्यान दोगे, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उस सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। इस आधार पर माड वेक्टर ए का वर्ग हो जाएगा प्लस 0 बराबर √3 माड वेक्टर ए का वर्ग कॉस अल्फा। माड वेक्टर ए का वर्ग बराबर √3 माड वेक्टर ए का वर्ग कॉस अल्फा। कैंसिल हो जाएगा माड वेक्टर ए के वर्ग से माड वेक्टर ए का वर्ग, तो 1 बराबर √3 कॉस अल्फा के। फिर इसके बाद आप ध्यान दोगे क्या आएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/√3 इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार क्या करिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ वेक्टर बी का अदिश गुणन निकालिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक डॉट माड वेक्टर बी इंटू कॉस बीटा। आगे सरल करोगे पाओगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, ध्यान रहे यहां पर
जो लिखा गया है माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहां पर आप लोग लिखे हो कि माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर √3 माड वेक्टर ए। चूंकि माड वेक्टर ए के बराबर माड वेक्टर बी है, माड वेक्टर सी है, तो हम वेक्टर ए के स्थान पर वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर √3 माड वेक्टर बी इंटू माड वेक्टर बी कॉस बीटा लिख लोगे। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, 0 लिख लीजिए, माड वेक्टर बी का वर्ग लिख लीजिए प्लस 0 √3 माड वेक्टर बी का वर्ग कॉस बीटा। फिर इसके बाद आ जाएगा माड वेक्टर बी का वर्ग बराबर √3 माड वेक्टर बी का वर्ग कॉस बीटा। फिर 1 इक्वल टू √3 कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर 1/√3 इंप्लाई दैट बीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। आप क्या देख रहे हैं, तीनों सदिशों का जो योगफल है वह वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा था। अल्फा का भी मान कास इनवर्स 1/√3 आया, बीटा का भी मान कास इनवर्स 1/√3 आया। इसी प्रकार गामा का भी मान कॉस इनवर्स 1/√3 आएगा। हम कह सकते हैं कि तीनों सदिशों का जो योगफल है वह अलग अलग सदिशों के साथ बराबर झुका हुआ है। अतः हम यही लिख देंगे कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6वें अंक, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, वाई बराबर √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे, अगर हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सबसे पहले आप चतुर्थांश बना करके उसमें वृत्त का फिगर बना लीजिए, और ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र मूल बिंदु रहे, त्रिज्या स्मॉल आर रहे। इस आधार पर इसका निर्देशांक, यह वृत्त एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा को r,0 बिंदु पर काटेगा और इसका मूल बिंदु होगा 0,0। इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ध्यान दिया जाए जितना हम छायांकित किए हैं इसी का 4 गुना कर दें तो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित, 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r y dx, 4 इंटीग्रेशन 0 से r √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बराबर क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए, इसमें सूत्र लगेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बराबर होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। इसमें अंतर यही है कि a के स्थान पर r आ गया है, तो बराबर क्या लिखोगे 4 गुणे x/2 √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट लगा दो 0 से r, प्लस 4 गुणे a स्क्वायर बाई 2 मतलब r स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a का मतलब x/r, लिमिट लगा दीजिए 0 से r। ध्यान रहे भैया, एक बार इसमें अपर लिमिट x के स्थान पे अपर लिमिट r रखा जाएगा, फिर माइनस लगा करके x के स्थान पे लोअर लिमिट रखोगे। जब आप अपर लिमिट रखोगे x के स्थान पे r तो पूरा मान 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट x के स्थान पे 0 रखोगे तब भी 0 आएगा। कहने मतलब लिमिट का मान रखने पर इसका मान 0 आ गया। फिर प्लस इधर 2 दूना 4 करोगे 2r स्क्वायर साइन इनवर्स r/r माइनस साइन इनवर्स 0/r, सरल कर लीजिए 2r स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, 2r स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन पाई बाई 2
माइनस साइन इनवर्स जीरो का मतलब साइन जीरो, अंश का मान जीरो होता है। 2r² साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा क्या होता है, तो हो जाएगा π/2 माइनस जीरो आ जाएगा 2r² इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा πr² वर्ग इकाई। यही है वृत्त x² प्लस y² बराबर r² का क्षेत्रफल का। इसमें से आपको दो दो खंड दिए गए थे, सतवें में दो खंड दिया गया था, एक हल करना था। पहला क्या है, एक आव्यूह है ए बराबर, आव्यूह ए बराबर 3 × 3 क्रम का था, 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 -2। और आप लोगों से पूछा है ए इनवर्स का मान निकालने के लिए। ए इनवर्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। सबसे पहले मान निकाल लीजिए, 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। विस्तार करो, जब 2 लिया जाएगा तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, 2 दूना 4 -4, सूत्र में माइनस होता है। एक का गुणा -4 में करोगे तो -4 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। फिर माइनस लगेगा, प्लस माइनस होता है, और अवयव भी -3 में है तो माइनस माइनस प्लस 3। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, 3 दूनी 6 -6, सूत्र में माइनस, एक का गुणा -4 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर 5 लिया जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, 3 1 के 3 माइनस 1 का गुणा 2 में करोगे 2 बराबर होगा 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 1 बराबर 0 -6 प्लस 5। इस आधार पर इस सारणी का मान किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया, और डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए ए इनवर्स का मान निकालना संभव है। इसके लिए क्या करेंगे, सारणिक ए के अवयवों अवयवों के सह गुणनखंड निकालेंगे। सह गुणनखंड निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहले a11 निकालिए, a11 का चिन्ह प्लस होगा, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल करोगे, 2 दूना 4 -4 प्लस 4 बराबर 0। a12 निकालो, माइनस चिन्ह आएगा। जब आप देखो जिस अवयव को निकाल रहे हो, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव निकाल रहे हो, एक में 2 जोड़ो 3 आएगा, जोड़ने पर अगर विषम आया तो चिन्ह माइनस, जोड़ने पर सम आया तो चिन्ह प्लस का रहेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6 -6 और प्लस 4 -6 प्लस 4 बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि -6 में प्लस 4 जोड़ोगे तो -2 आएगा। उस -2 का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2। इसके बाद a13 अगर निकालोगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, 3 1 के 3 -2, 3 -2 बराबर 1। इसके बाद आप निकाल लीजिए a21 जोड़ने पर देखो विषम आ रहा है, चिन्ह माइनस का रहेगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ देखो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे कैंसिल कर दोगे तो 3 दूनी 6 -5 आएगा, 6 -5 बराबर 1 आएगा, आगे माइनस लगा है तो -1। फिर इसके बाद a22 दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कैंसिल करोगे तो 2 दूना 4 -4 -5 -4 -5 बराबर -9। इसके बाद a23 2 में 3 जोड़िए प्लस 5 होगा, विषम है माइनस आएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, 2 1 के 2 प्लस 3 2 प्लस 3 बराबर -5, 6 अवयव निकल गया। इसके बाद a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल कर दीजिए, 4 तिहाई 12 -10 12 -10 बराबर 2। a32 चिन्ह माइनस का रहेगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, 2 चौका 8 -8 -3 5 15 -8 -15 -8 -15 बराबर हो जाएगा +23।
A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, 2 दूना 4 और -9, 4 -9 आएगा लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह होता है, 2 दूनी 4 प्लस 9 हो जाएगा, 4 प्लस 9 बराबर 13। तो सह गुणनखंड जब निकल गया तो नया आव्यूह बी बराबर, नया आव्यूह बी बराबर इसका सूत्र होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू, अब पूरा अवयव लिख दीजिए, 021 021 फिर -1 -9 -5 -1 -9 -5 उसके बाद 2 23 13 2 23 13 उसके बाद आप निकालोगे एडज्वाइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त सहखंडक जिसको बोलते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13 इसके बाद आ जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 अपान मॉड ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर 1 बटा मॉड ए का मान कितना आया है, -1 आया है, -1 0 -1 2 2 -9 2 23 1 -5 13 ए इनवर्स इक्वल टू, अब 1 बटा -1 का मतलब -1 से पूरे अवयव में गुणा कर दीजिए, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 यही है इस प्रश्न का आंसर। तत्वें की का अथवा हल करेंगे। इसमें समीकरण दिया गया है, 3 समीकरण है, 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, x माइनस 2y प्लस z बराबर -4 के है, 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3 के है। इसको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। क्या करोगे, आव्यूह विधि से हल करोगे। आइए हल करते हैं। सबसे पहले इसे आव्यूह के रूप में बना लेते हैं। जो पहला समीकरण है उसका अवयव लिखिए, एक्स वाई जेड का गुणांक 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 बगल में एक्स वाई जेड बराबर होगा 5 -4 3 एक्स इक्वल बी, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, इसको समीकरण 1 बना दो। तुरंत आप मॉड ए निकालिए, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 इक्वल टू, जब 2 लिया जाएगा तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, 2 दूना 4 माइनस माइनस 1 होगा। देखो सूत्र में भी माइनस, -1 का गुणा 1 में करोगे उसमें भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस लगाओगे 3 लिया जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, 1 का गुणा -2 में होगा -2, माइनस लगा लो, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा, फिर +3। विस्तार कैसे करते हैं, पहले 1 1 प्लस में रहेगा, 1 2 माइनस में, और 1 3 किस में रहेगा भैया, 1 3 प्लस में रहेगा, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस लगाए फिर माइनस फिर प्लस। जब 3 को लिया गया तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ से ढक लेंगे, ऐसे तिरिय गुणा करेंगे, -1 और +6 हो जाएगा, -1 क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, 3 का गुणा -2 में करोगे तो -6 आएगा, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस +6 बराबर 2 गुणे 5 -3 गुणे -5 +3 गुणे 5 2 पंचे 10, और यहाँ भी देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, 15 पांतियाई 15 और पांतियाई 15, 15 15 30 10 40, तो साड़ी का मान
किसके बराबर आ गया भैया? साड़ी का मान 40 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका हम निकालेंगे अवयव। क्या निकाल लेंगे भैया? सहगुणनखंड। सारणिक ए के अवयवों अवयवों के सहगुणनखंड सहगुणनखंड निम्नलिखित हैं। ठीक है। A11 जोड़ने पर प्लस आया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूना 4 प्लस 1 4 प्लस 1 बराबर 5। इसी के बगल में A12 निकालो, चिन्ह माइनस का रहेगा। चिन्ह माइनस का रहेगा तब क्या करेंगे भैया? पहली पंक्ति और पहली पंक्ति दूसरा 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ढकना है, तो -2 -3 -2 बराबर हो जाएगा 5 के। दो अवयव निकाल लिए ना? दो अवयव आप लोग निकाल लिए हैं? जी हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 1 1 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1 3 निकालेंगे। 1 3 1 3 में क्या होगा? 1 3 में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल करोगे तो -1 और +6 -1 +6। ठीक है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल करेंगे। 1 का गुणा -1 में होगा तो -1 आएगा। 3 का गुणा -2 में होगा तो -6 और सूत्र में माइनस लगता है +6, तो बराबर आ गया 5। तुरंत निकाल लीजिए। A21 चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे नहीं होता है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आ जाएगा। 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल करोगे 3 दूनी 6 -6 माइनस माइनस +3 -6 +3 बराबर आ जाएगा 3 के। 4 अवयव निकल गया। इसके बाद आप क्या निकालोगे? A22 में क्या होगा भैया? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल करोगे, यानी ढकोगे, प्लस प्लस लगा लो। 2 2 का मतलब प्लस, कोने वाले का गुणा करिए -4 और 3 त्रिक का 9 -9 -4 -9 बराबर -13। A23 चिन्ह माइनस का रहेगा भैया। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, 2 1 के 2 -2 -9 बराबर 11। फिर A31 निकाल लीजिए। A31 निकालोगे तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, 3 1 के 3 +6 3 + 6 बराबर 9। A32 चिन्ह माइनस का रहेगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल, 2 1 के 2 -3 बराबर 1। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, -4 -3 बराबर -7। अब नया आव्यूह निकालिए। नया आव्यूह नया आव्यूह C बराबर A11 A12 A13 मतलब 11 12 13 21 22 23 31 32 33 वैसे लिख लीजिए। 5 5 5 5 11 12 हो गया। 13 में क्या है? ये भी 5 है। तीनों 5 5 5 21 22 23 3 -13 11। उसके बाद 9 1 -7। तुरंत बाद आप जो है एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए बराबर सी का परिवर्त निकाल लीजिए। जब परिवर्त निकालोगे तो पाओगे 5 5 5, जो पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ बन गया। 3 -13 11 9 1 -7। जब ये निकल गया तुरंत आप ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स बराबर 1 अपान मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/40 मॉड ए का मान कितना आया है? 40 आया है भैया। ठीक है। और ये शून्य के बराबर नहीं है। यही अच्छी बात है कि ये इनवर्स निकालना संभव हो पाएगा। 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। जब ए इनवर्स का मान निकल गया समीकरण 1 पे चले जाइए। तो समीकरण 1 से
समीकरण एक से क्या है, यक्स है, यक्स किसके स्थान पर माने हो, यक्स वाई जेड के स्थान पर आप लिखोगे यक्स वाई जेड बराबर, तुरंत ए इनवर्स लिखे हो तो ए इनवर्स का मान आया है 1/40, 5/5/5, 3 - 13, 11, 9, 1 - 7 और बी का मान आया है 5 - 4 3। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे आप हल करोगे तो आप लोग जो है क्या किए, ए इनवर्स का मान समीकरण एक में रख दिए। ठीक है, एक में रखने के बाद ये आपको मिल गया। इसके बाद यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड 1/40 गुणा करो, 5×5 = 25, फिर 3 का गुणा -4 में करोगे तो -12, 9 का 3 में गुणा होगा तो 9×3 = 27, फिर 5×5 = 25 प्लस 13×4 = 52 प्लस 3, 5×5 = 25, 11×4 = 44, -44 -21 और सरल करिए, एक्स वाई जेड 1/40। अब देखिए इसमें क्या करोगे, प्लस प्लस एक साथ, 25 और 27 को जोड़ो, 7×5 = 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 52 - 12। फिर नीचे देखो क्या होगा भैया, तीनों जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 80 हो जाएगा। इसके नीचे देखिए 25 है, फिर -4 1 5 4 2 6, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 1/40 है, 52 में से 12 घटाओगे 40 या 80, 25 में से 65 घटाओगे तो -40। ये देखिए सरल हो गया, एक्स वाई जेड 40 से भाग करोगे तो 1 2 -1, इस आधार पर अगर तुलना करोगे दोनों पक्षों का, x बराबर 1 और y बराबर 2, z बराबर -1 पाओगे। जो लोग इस सवाल को हल किए थे उनका 8 नंबर एकदम पक्का, परीक्षा के पहले भी नंबर पक्का कराया गया था जो लोग विधिवत पढ़े थे। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि यक्स का जो मान आया है, आपको यदि शंका लगे कि सही है कि गलत है, तुरंत आप उत्तर की जांच कर लीजिए। x के स्थान पर क्या आया है, 1 आया है तो 2 1 के 2 हो गया। y के स्थान पर 2 आया है तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद z के स्थान पर -1 आया है तो गुणा कराओगे तो -3, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपकी टेंशन खत्म, 8 नंबर आपका फाइनल। आइए अब इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 देखोगे। 8 का क, 8 का क, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। क्या है भैया, शंकु के अंतर्गत बना है लंब वृत्तीय बेलन। आप बना दीजिए, एक पहले शंकु बनाएं, ये देखिए हम शंकु बना दिए। शंकु के अंदर लंब वृत्तीय बेलन बनाना है, लंब वृत्तीय बेलन बनाना है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच और साथ ही साथ इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेंगे और बेलन के आधार की त्रिज्या को यक्स मानेंगे। नाम लिख लेंगे ओ ए बी सी डी ई और यहां पर ओ लिख लिए हैं तो यहां पर डी ई और इस जगह यफ लिख लीजिए। यफ, यफ क्या है, यफ है शंकु की ऊंचाई। तो इसमें आप दो दो समकोण त्रिभुज लीजिए। कौन कौन सा भैया, समकोण त्रिभुज ओ एफ बी और डी ई बी। ये दोनों क्या है, समकोणिक है, इसलिए समरूप होंगे। ठीक है, चित्र से
चित्र से स्पष्ट स्पष्ट है कि त्रिभुज चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज डी ई डी ई बी डीईबी समरूप त्रिभुज ओ एफ बी दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। तो क्या कर लीजिए इनका लंब लंब का अनुपात आधार आधार के अनुपात के बराबर दिखा दीजिए। जब आपको बेलन के आधार की त्रिज्या पता है तो शंकु की ऊंचाई पता कर लीजिए तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है लिखोगे क्या बटे डीई बटे बीई मतलब छोटे वाले त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात बराबर बड़े वाले त्रिभुज का लंब ओ एफ बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है एफ बी डी ई बटा बीई बीई देख रहे हो ना बीई का मान अगर हमको निकालना है तो बी एफ बी में से एफ ई घटा देंगे अर्थात आर माइनस एक्स आएगा। ठीक है आर माइनस एक्स आएगा बराबर ओ एफ का मान एच है और एफ बी का मान आर है। क्लियर इसके बाद आप ध्यान दोगे डीई बराबर मिल जाएगा एच बाई आर आर माइनस एक्स। डीई क्या है बेलन की ऊंचाई है जिसकी त्रिज्या यक्स माना गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यस बराबर आपको मालूम होना चाहिए बेलन के वक्र पृष्ठ को ही क्या करना है महत्तम दिखाना है। ठीक है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है महत्तम है यही दिखाना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच 2 पाई आर का मतलब त्रिज्या है यक्स गुणे ऊंचाई का मतलब डीई और डीई का मान आया है एच अपान आर आर माइनस एक्स 2 पाई एच बाई आर 2 पाई एच बाई आर बाकी एक्स का गुणा करा लो आर माइनस एक्स स्क्वायर भैया आर का गुणा एक्स में होगा तो आर एक्स हो जाएगा आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यस के बराबर। अब इसका आप यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे यस डैश बराबर 2 पाई एच बाई आर आर एक्स का अवकलन आर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x एस डबल डैश। ठीक है तब क्या आ जाएगा आप चाहे डैश लगाते चाहे आप ऐसा भी लिख सकते थे भैया ds अपॉन dx d2s अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2 पाई एच बाई आर 0-2 इक्वल टू -4 पाई एच बाई आर ए रहा d2s अपॉन dx स्क्वायर। यस के उच्चतम तथा न्यूनतम मान के लिए ds अपान dx बराबर 0 पहली बार का जो अवकलन आया है 2 पाई एच अपान आर आर माइनस 2x बराबर 0। इसके बाद ध्यान रहे 2 पाई एच बटे आर से भाग कर दो आर माइनस 2x बराबर 0 आर बराबर 2x या x बराबर आर बाई 2। ठीक है इसके बाद क्या लिखोगे भैया x बराबर आर बाई 2 पर d2 यस अपान dx स्क्वायर बराबर अब इसमें x है ये नहीं है -4 पाई एच बाई आर निगेटिव है लिख दीजिए अतः x बराबर आर बाई 2 अर्थात x बराबर आर बाई 2 पर निगेटिव अगर आया है इसका मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा और प्रश्न में यही सिद्ध करके दिखाना था। x क्या है बेलन के आधार की त्रिज्या आर क्या है
शंकु के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की जब आधी होगी तभी शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, महत्तम होगा। यही बोला भी था कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात महत्तम महत्तम वक्र पृष्ठ वाले महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन के आधार आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। 8वें का ख, बहुत ही बेहतरीन सवाल है इंटीग्रेशन का। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स समीकरण 1, इसमें लगाओगे प्रगुण 5, प्रगुण 5 से आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर कॉस एक्स होगा डी एक्स समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए, आई 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लघुगणक के सूत्र से log m प्लस log n बराबर log mn होता है, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, फिर 0 से पाई बाई 2 log 2 से गुणा 2 से भाग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान 2 डी एक्स, ये 2i के बराबर है। आगे हल करिए, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x अपान 2 dx, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अभी देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx, इसका मान माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। ऐसे लिख दीजिए log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस log 2, एक का समाकलन x 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस log 2, लिमिट का मान रखोगे पाई बाई 2 माइनस 0, आगे सरल करोगे तो माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, एक इसके बराबर है 2i के। 2i बराबर माइनस पाई बाई 2 में माइनस पाई बाई 2 ऐड करोगे तो माइनस पाई आएगा, इसको आप माइनस पाई log 2 लिख लोगे, या i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। इसका का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रगुण से लिया गया है। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा आपका समीकरण 1, तुरंत लगा दीजिए प्रगुण 5, प्रगुण 5 से आई बराबर 0 से पाई पाई माइनस एक्स dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर, कास पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कास एक्स होता है, लेकिन कास स्क्वायर लगा है तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप समीकरण 2 बना दीजिए। ध्यान रहे समीकरण 1 व 2 में दोनों समीकरणों को जोड़ना है हम लोगों को, दोनों का हर समान है, अंश में अंश जुड़ेगा। एक्स डी एक्स है, पाई माइनस एक्स डी एक्स है तो पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स से एक्स डी एक्स कट जाएगा, पाई डी एक्स मिल जाएगा। इधर आई 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई बराबर पाई बाई टू 0 से पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान रहे इसमें हम प्रगुण 7 लगाएंगे। प्रगुण 7 का काम क्या है, अगर आप एफ ऑफ एक्स के बराबर कोई फलन माने हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फलन का 2 गुना और अपर लिमिट आधी हो जाएगी। वैसे आप पाई में से एक्स घटा के एक्स के स्थान पे लिखोगे फिर यही आ जाएगा। इसलिए जैसे ही आप प्रगुण 7 लगाओगे, प्रगुण 7 से फलन का 2 गुना, फलन का 2 गुना और अपर लिमिट पाई से पाई बाई 2 हो जाएगी। dx अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आई के बराबर था। पुनः भैया आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पहले आपको पाई लिखना है, पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब आपको अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करना है। जब अंश में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे पाओगे सेक स्क्वायर एक्स, और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे पाओगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बटा ए का होल स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर dx। माना बी tan एक्स बराबर टी, बी सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1 बाई बी डी टी। सीमा के मान के लिए, सीमा के मान के लिए सीमा का मान भी आप बदलोगे, लिखोगे जब x बराबर 0 तब t बराबर, ध्यान रहे x बराबर 0 रखोगे tan 0 का मान 0 होता है इसलिए t बराबर 0। जब x बराबर पाई बाई 2 तब t बराबर, भैया जब x बराबर पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में b का गुणा करोगे इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब t बराबर इनफाइनाइट। तो आई बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्थान पर 1 अपान बी डी टी आया है तो लिखोगे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 अपान बी डी टी। अब 1 अपान बी इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा तो पाई अपान बी इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। आगे बढ़िए, आएगा आई बराबर पाई अपान बी इंटू, सूत्र लगाओगे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए, तो 1 अपान ए tan इनवर्स टी अपान ए, लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, पाई अपान ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट अपान ए माइनस tan इनवर्स 0 अपान ए, पाई अपान ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, पाई अपान ए बी tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान पाई बाई 2 tan इनवर्स 0 का मान 0, तो आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। इतना 9वीं कक्षा, इससे ज्यादा समय नहीं लग रहा होगा। अगला भैया y बराबर साइन इनवर्स एक्स है और सिद्ध करना है यानी दर्शाना है, दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। अवकलन करना है डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा डी वाई अपान डी एक्स के बराबर। इसके बाद क्या करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें आप सूत्र लगाइए। दो तरीका था, एक तो आप पक्षांतर करके हल कर सकते थे, दूसरा तरीका अंश अपान हर वाला लगा दो। हर लिख लीजिए, हर इंटू अंश का अवकलन, एक का अवकलन शून्य, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 1 अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 माइनस 2 एक्स।
अपान में हर का वर्ग। कौन सा सूत्र लगा? अंश बटे हर का, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। d2i अपान dx स्क्वायर 0 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे वर्ग करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर तिरिया गुणा कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 से 2 कैंसिल, एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगली लाइन देखोगे आप, पाओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स गुणे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। इसको हम अलग इसलिए किए क्योंकि डीवाई अपान डीएक्स लाना था, एक्स गुणे डीवाई अपान डीएक्स के बराबर है, ये है डीवाई अपान डीएक्स बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स डीवाई अपान डीएक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर, फिर पक्षांतर करोगे माइनस एक्स डीवाई अपान डी एक्स बराबर 0।